और यहाँ पे धन्वी खा रही है। मम्मा क्या रवीना क्या है, ध्यान से। अब दादी के साथ जाओ और मम्मा अभी आ रही है, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो ये जो वीडियो क्लिप है मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में सब कुछ शूट था और एक ऐसी चीज़ मुझे और आपको बतानी है जो शायद मैंने अपने पास छुपा के रखी थी। छुपा के क्या, उस समय मेरा ऐसा कुछ था नहीं, ना मैं उस टाइम ब्लॉगिंग कर रही थी और ना ही कुछ, लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना, मैंने सोचा कि मैं बताऊंगी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे होते हैं। फिर मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ अपनी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, अपनी खुशी की चीज़ें शेयर करूँ। बहुत लिमिटेड, जब मेरे पे ऐसा होता है ना कि जब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है तो वही दुख की चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। वरना मेरे चैनल पे मैं आज तक यहाँ तक बढ़ी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्यार और जो मेरी पॉजिटिव चीज़ें दिखा के। अदरवाइज़ मैं कभी अपने किसी भी चीज़ का रोना नहीं रोती हूँ, सच बताऊँ तो। लेकिन इस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि मैं चाह के भी खुश नहीं हो पा रही हूँ और चीज़ें आपको थोड़ी सी दिख रही है, बट मैं कोशिश करूँगी कि अब आपको उससे रिलेटेड चीज़ें ना दिखे और कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें जल्दी से जल्दी मैं अपने पास से एंड करूँ ताकि मेरी फैमिली भी मूव ऑन करे और बाकी चीज़ों में लगे। ये 20 तारीख का क्लिप है जब मैं बिल्कुल मतलब स्वस्थ फील कर रही थी। मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम है। मैं नॉर्मल अपना जो घर का काम डेली करती हूँ वो कर रही थी, खाना बना रही थी रात का, सब कुछ। बिल्कुल भी कहीं से भी मेरा दिमाग ऐसा कुछ नहीं था कि कल मेरे साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला है। और फिर उसके बाद मैं अपने रूम में खुशी खुशी जाके मैंने नेल पेंट लगाया क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा अच्छा फ़ील करूं, क्योंकि कुछ महीनों से ना मैं इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें होती थी, मुझे स्मेल की इशू होती थी। एक बार आपने देखा होगा जब केक कटिंग हो रहा था तब मैंने ब्लॉग में बोल दिया था कि अजीब सी बदबू आ रही है। तो उस टाइम मुझे लोगों ने बहुत ट्रोल किया था कि अपने आप को बहुत पैसे वाली समझती है कि इस केक को देख के इसको बदबू आ रहा है। लेकिन उस टाइम किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हो सकता है कुछ और इशू होगा। इसीलिए कहते हैं कि कभी एक तरफ़ा चीज़ें देख के कभी किसी को भी ट्रोल नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं उस टाइम आके अपने आप को नहीं प्रूव कर पाई थी कि नहीं, मुझे प्रेगनेंसी की वजह से स्मेल की इशू है, बाकी केक से मुझे कोई ऐसा नहीं है कि बड़े छोटे, पैसा, अमीर, गरीब, क्योंकि मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ से मैंने हर एक चीज़ देखी है। तो मैं कभी किस पैसे का ऐसा नहीं करती हूँ कि हाँ अभी है तो पूरा शो ऑफ कर लो, कल नहीं रहेगा। तो फिर इसीलिए गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो चुकी है और आपको पता है जब मैं परेशान होती हूँ, जब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, मैं टेंशन में होती हूँ, तो मेरी आँख नहीं खुलती है। ये थोड़ा अजीब है, मेरे पापा के साथ भी ऐसे ही होता है। हंसी भी आती है सब लोग को जब मैं बताती हूँ कि ऐसा होता है। और अभी धन्वी को मैं जा रही हूँ नहलाने, मैं नहाऊंगी। यहाँ पे ये अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं, फिर रेडी होंगे। धन्वी, आज अंशु चाचू का जन्मदिन है, बर्थडे है, जाओगे आप? अब बाल कैसे कर रखे हो? और कहाँ जाना है आपको आज? तेज बोलो। मामू के घर जाना है। धन्वी का प्राण सिर्फ अपने नानी और मामू के घर में ही बसा रहता है। कहीं भी जाने के लिए तैयार करो, नानी के घर जा रहे हैं, नानी के घर जा रहे हैं, ऐसे ही रहता है। उसके बाद मैं सुबह उठी, नहा धोआ के मैंने पूजा किया। काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि आपको मंदिर में पूजा नहीं करना चाहिए, आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये कारण हो सकता है, आपको किचन में काम नहीं करना चाहिए था, आपको 3 महीने बेड रेस्ट करना चाहिए था। बहुत सारे लोगों का अलग अलग है।
तो मैं सच बताऊं कि मैंने धन्वी के टाइम पे ना प्रॉपर रेस्ट किया था, और उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में ऐसी थी जो मैं शायद आज तक भूल नहीं पाई हूँ, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मैं इस बार कोई रेस्ट नहीं करूँगी, कोई बेड रेस्ट कुछ नहीं करूँगी, जो होगा वो देखेंगे। और मैं अपना जो रेगुलर मेरा काम था मैं उस तरीके से अपना काम करती रही, अपने अंदर हिम्मत रख के। लेकिन सच बताऊँ, काम करने से इधर उधर ये सब से कुछ नहीं होता है, और बस थोड़ा सा होता है कि इंसान मेंटली परेशान हो। और थोड़ा सा मेरी पहली बात, उस टाइम पे मेरी बॉडी में ही इतनी एनर्जी नहीं थी कि शायद क्योंकि मेरे को ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे थे। बट कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने पूजा पाठ किया, और पूजा पाठ करने के बाद हम लोग इतनी खुशी सारी चीज़ें, मतलब 1% दिमाग में कहीं से कुछ नहीं आया था कि आगे चल के ऐसा होगा, कुछ ऐसा होने वाला है। ये मेरे फ़ोन में वीडियो क्लिप सारी शूट थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को दिखाऊं कि हम लोग क्या सोचते हैं लाइफ में और अचानक से क्या हो जाता है। मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने कॉटन का सूट पहना है गर्मी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ इतना बड़ा पिंपल्स भी हो गया। और मम्मी और धन्वी और पतिदेव चारों जने जाने पर मम्मी और धन्वी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, क्योंकि अलाउ नहीं है वहाँ पे बच्चों को। तो मम्मी वहाँ, हमारा जो बदरपुर वाला घर है वहाँ पे रुक जाएंगी, और बाकी हम लोग जाएंगे। और क्या कह रही थी, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी आप जिया शाश्वत के यहाँ क्यों नहीं गए। तो आप सभी को पता अभी चल गया होगा कि आज 21 तारीख है, आज ही उनकी एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी दोनों जनों को। बहुत प्यार से उन्होंने इनवाइट किया था, बहुत ही प्यार से। बट आज 21 तारीख को ही मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, और सारी चीज़ें आज 21 को ही थी। तो इसीलिए सबसे पहले आपको पता है हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, अगर हेल्थ रही तो सारी चीज़ें रहेगी। तो इसीलिए मैंने पहले इस चीज़ को ज़्यादा सोचा कि ये इस चीज़ को टाइम देते हैं, उसके बाद फंक्शंस तो लगे रहेंगे और जाते रहेंगे, सबसे मिलना जुलना हो रखा है ऑलरेडी और होता रहेगा। तो बस यही कारण था, और बाकी फिंगर क्रॉस। क्या बताओगे, कोई क्वेरी है वो बताना चाहते हैं, क्या बताना? आप दादी के साथ जाओ और मम्मा अभी आ रही है, ठीक है? तब तक आप दादी के साथ जाओ, मम्मा गाड़ी से आ रही है, ठीक है? क्यों बेटा? हाँ, आप दादी के साथ नानी के घर पहुँचो, फिर मम्मा आती है फल लेके, ठीक है? जाओ। हमने अपनी छोटी सी बेटी छोटी सी है यार, वो भी बहुत छोटी है, लेकिन क्या करें। हम लोग निकल गए हैं। गाइस मैं थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ, कमेंट करके बताना। मुझे फील हो रहा है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है, जरा सा लग रहा है मुझे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना। और मैंने बताया सबको कि मैं जिया के यहाँ क्यों नहीं गई। सब कमेंट कर रहे दीदी आपको जाना चाहिए था, आपको मज़ा आता, ये होता वो होता। तो बताओ पहले यही चीज़ कैसे छोड़ के चली जाती हूँ। कहिए कुछ। सही बात है। क्या सही बात है? तो पहले स्वास्थ्य है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। बट ठीक है, रिलेशनशिप शायद कहीं जाने में से या वजह से, खैर मेरा कोई कमेंट नहीं है इसमें। नो कमेंट।
चलो पहुंच गए हम लोग, बस पहुंच गए हैं अपने हॉस्पिटल और चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ धन्वी और मम्मी चले गए थे और हंसते खेलते हुए हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। और हॉस्पिटल, आपको पता है मेरा ना वेट भी बढ़ा था, मुझे इस बात की भी और खुशी थी कि मेरा 3-4 किलो वेट बढ़ गया था, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। पर मुझे नहीं पता था कि आज के बाद ये वेट अचानक से इतना ज़्यादा कम हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे बैठे हुए थे, सबसे पहले हमारा अल्ट्रासाउंड होने वाला था, तो जिसके लिए हम लोग ने सारे पेपर वगैरह सब कुछ दे दिया था और बैठे हुए थे। मन में पता 1% भी ऐसा नहीं चल रहा था, 1% भी कि ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है जो होगा। फिर उसके बाद से मैं अल्ट्रासाउंड रूम में गई और मैं यहाँ पे लेट गई थी। और लेटने के बाद 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, कंटिन्यू डॉक्टर्स आते रहे, उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं बताया। और उसके बाद से तो क्या ब्लॉगिंग, क्या कुछ नहीं, ऐसा तो लग रहा था कि शरीर में जान नहीं है, अजीब ही हो गया था। हमारे पास उस टाइम कोई बड़ा भी नहीं था, मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, तो और ज़्यादा हम लोग वो नहीं हो पा रहे थे कि अंदर से बहुत वो लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल से घर आए, मतलब कैसे भी करके। और धन्वी है वो गिर गई उस सेम डे 21 तारीख को। ये मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर करूं कि वो 21 तारीख मेरे लिए कितना भारी दिन था। और मेरी बेटी गिर गई और ये इस तरीके से धन्वी को चोट लगी थी ना कि मतलब उसके पूरे जो लिप्स हैं वो, हम लोग रात भर डॉक्टर की तरफ भागे 21 तारीख को। और उसके बाद फिर हम लोग उसको मॉर्निंग में डॉक्टर के पास लेके गए। और मुझे तो मतलब डॉक्टर ने जब ऐसे दूर से देखा तो उन्होंने बोला कि सर्जरी वगैरह करनी पड़ेगी। तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था कि एक तो मैं मेडिसिन वगैरह खा रही थी जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, बॉडी अजीब रिएक्ट कर रही थी। और प्लस बच्चे को ऐसा, एक बच्चा ऑलरेडी हम लोग हॉस्पिटल से सुन के आए थे ऐसा हुआ है, जब घर आए तो देखा तो एक बच्चे के साथ ये हो गया है। तो और ज़्यादा मतलब आज ये इतना अजीब दिन था, इतना अजीब कि हमारी लाइफ में दोबारा ये दिन कभी लौट के ना आए। और धन्वी का जो चोट है वो इतना ज़्यादा लग गया था। छोटा था, जितना बड़ा और तो ये छोटा था, अब ये छोटा क्यों नहीं हो रहा? हाँ, छोटा ही नहीं हो रहा, छोटा नहीं हो रहा मुझे। हो जाएगा, छोटा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। सो मेरे को ना एक चीज़ पूछनी थी, जैसे ये जो मैंने पन्ना पहना था अभी 1 महीने पहले, तो 1-2 लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी आपको ये निकाल देना चाहिए, हो सकता है इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको हो रही हो। तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। बाकी अभी मैं अच्छा फील कर रही हूँ खुद से, मतलब चीज़ें अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें कर ले रही हूँ। और शायद मैं 1 या 2 दिन बस और आराम करूँ, इससे ज़्यादा नहीं होगा मुझसे सीरियसली, क्योंकि आदत नहीं है शुरू से कभी ऐसे ज़्यादा। तो मैं अपना धन्वी के टाइम पे भी मैं कुछ टाइम बाद ही अपना एक्टिव हो गई थी, अपनी चीज़ें करने लग गई थी। तो 1 से या 2 दिन और लूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लूँगी, और अपनी चीज़ें खुद मैनेज करना शुरू कर दूँगी। अभी रानी मेरा सब अलमारी वगैरह साफ़ कर रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है किए हुए, सब कुछ ऐसे ही मतलब फैला हुआ है सारी चीज़ें। तो रवीना और रानी दोनों जने मिल के सारा क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा ठीक हो जाऊं फिर मैं भी सारा ही क्लीनिंग करूंगी। और उधर रूम में वाइट वॉश कराएंगे, क्योंकि ना बहुत धन्वी ने गंदा कर दिया है और अजीब सा लगता है, मतलब मुझे बहुत इरिटेशन होती है वॉल देख देख के, क्योंकि पूरा पेंसिल सारी चीज़ें कर दिया है धन्वी ने। तो अभी सारा क्लीनिंग कर लेती है रानी, फिर आप लोग से मिलते हैं।
रात का समय था और रवीना और रानी दोनों मिलके मेरा जो इधर वॉक इन वार्डरोब का अलमारी वगैरह है वो सब दोनों मिलके क्लीन कर रहे थे। और ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वीडियोस मुझे बनानी है, बट पता नहीं कब बनाऊंगी, कब से स्टार्ट करूंगी, बट धीरे धीरे करूंगी बिकॉज़ बहुत 3-4 महीने मैंने काम नहीं किया है। और यहाँ पे धनवी खा रही है मम्मा के हाथों से खाना, है ना धनवी? बहुत दिन बाद खा रहे हो। अब मम्मा को अपना ड्रेस ठीक करो। आएगा आएगा। और मम्मा को मिस कर रहे थे धनवी? हाँ, अपने ड्रेस ठीक करो, फिर गंदा कर दिया। ड्रेस ठीक करो फटाफट। और यहाँ रानी और क्या बोलते हैं रवीना जी ने पूरा मोर्चा मैदान संभाला हुआ। रानी बेचारी अपनी बहन की सेवा में लीन। गुड। आपकी बहन नहीं करेगी वैसे, आपके लिए भगवान ना करे, कह रहे ऐसी नौबत आए कभी। रवीना क्या ध्यान से चुन रही है? इतना तो बनाने वाले ने ध्यान नहीं दिया होगा जितना तुम दे रही हो। और ये रानी ने बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया है क्योंकि निक्की काफी टाइम से अरेंज कर दिया है, सॉरी डेकोरेट कर रहा हूँ। बहुत टाइम से निक्की नहीं इसको अरेंज कर पा रही थी। सब ठीक हो गया। धनवी इधर देखो, धनवी मम्मा ऑयलिंग कर रही है। आपको बाल कटा दो, बाल कटा दो। कहाँ कटवा रहा है? कितने दिन हो गए? तो कैसा हो गया सब बाल? ड्रेस पहन के सो गाइज़ मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड ये छोटा सा चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मतलब ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमें पता नहीं होता है कि लाइफ में आज हम ऐसे हैं, कल हमारे साथ क्या होगा। तो वही चीज़ है। बाकी आप लोग ने इस सिचुएशन में बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा सपोर्ट किया और बहुत सारी चीज़ें। एंड अभी भी मेरे कुछ 2-3 हेटर्स बचे हुए, सिर्फ 2-3, बाकी सब लोगों ने जो इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिखाया, चाहे वो रिएक्शन चैनल्स हों, चाहे वो व्यूअर्स हों, सब्सक्राइबर्स हैं, सब ने जो भर भर के प्यार दिया और मुझे समझा, उसके लिए दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने इतना 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 कुछ मेरे लिए किया। और मुझे एक एक चीज़, सब चीज़ों की याद रहेगी, उसके लिए सबको मैं थैंक यू बोल रही हूँ। और बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और बस अभी भी 1-2 जो थोड़े से लोग जो नेगेटिविटी बची हुई है, जो अभी भी इधर से उधर चीज़ें कर रहे हैं, वो प्लीज़ कृपया करके ना करें, क्योंकि अभी हमारे फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा है। तो वो जो थोड़ी बहुत इधर से उधर आग लगाई जा रही है वो प्लीज़ ना लगाई जाए। एंड बाकी आप लोग ब्लॉग देखिए, एंजॉय करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी धीरे धीरे और अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अब आपको मैं अपने काम पे अब धीरे धीरे वापस लौटूंगी। अपने जो भी चीज़ें इग्नोर किया है मैंने, काम, कोलैबोरेशन, सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें स्टार्ट करूँगी और अच्छे ब्लॉग्स आपको दिखाऊँगी। तो ऐसे ही वीडियोज़ के साथ मिलते हैं, ऐसी वीडियोज़ के साथ नहीं, अच्छी वीडियोज़ के साथ मिलते हैं, क्योंकि अब बहुत हो गया, सच में बहुत हो गया। अब मैं भी ना भूलना चाहती हूँ सब कुछ, वो हर एक दर्द, हर एक सिचुएशन, सब कुछ भूलना चाहती हूँ।